हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम चेक करेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सेलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ओके ओके। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। ओके फाइन। देखिए गाइस, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके पास अबंडेंस है, मनी है, प्रॉपर्टी, एसेट, आपने सब कुछ अपने दम पे जो अचीव किया है, आप उस पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। लेकिन आपको इस पोजीशन का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, आपको सही का साथ देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो आपको सब कुछ मिल गया। हाँ, थोड़ा डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव स्किल्स को यूज़ करके आपने ये अचीव ज़रूर किया है, जो कि एक गुड सेंस में भी है। बट अब आपको गलत काम नहीं करने हैं, ठीक है? गलत रास्ते पे नहीं चलना है। अभी तक जैसे चला वो नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी वार्निंग के साथ आया है ये कार्ड। बता रहा है कि अब आपको कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना है। आप ये नहीं सोचें कि सब कुछ आपको मिल चुका है तो आप कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपने एक भी गलत स्टेप लिया तो जस्टिस कार्ड आया है। इट मीन्स जस्टिस होगा। आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा बनाते चले जाओगे। अगर आप गलत करते हो तो फिर आपको फाइनेंशियल लॉस भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ साथ फाइनेंशियल लॉस होंगे तो रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आएंगे और हेल्थ भी सफ़र करेंगी। तो ऐसा फ्यूचर में ना हो। वैसे इट्स अ माइनर कार्ड, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट मेजर कार्ड आया है जस्टिस। इट मीन्स कर्मा में बहुत फोकस किया जा रहा है। कर्मा के अकॉर्डिंगली आपका फ्यूचर चेंज होगा। अगर आप अच्छा कर्मा करते हैं तो ये वाला जो है आपका फ्यूचर ये नहीं होगा। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं किसी के माइंड में तो कुछ आ रहा है। ठीक है, तो कोई फ्रॉड, चीटिंग, किसी भी तरीके की ब्राइबरी या फिर कोई भी गलत रास्ता आपको नहीं अपनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लॉसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियरली सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही क्लियरली सोचने की ज़रूरत है। हर चीज़ को प्रॉज एंड कॉन्स को देखो। ठीक है, इसके क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ों को सोचते हुए, बहुत क्लियरली सोचते हुए, ठीक है, उसके बाद ही कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और हाँ, एक और चीज़ है, आपने अपनी मेहनत से बनाया है ये सब कुछ, राइट। आपने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, इतने सारे स्ट्रगल्स झेले हैं, इतनी सारी चीज़ों को आप ओवरकम करते आए हैं। तो प्लीज़ अब इसे ख़राब मत करिएगा। ठीक है, अब इसे ख़राब मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने अब ख़राब कर दिया तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी आगे के लिए, जो काफ़ी टाइम तक आप उससे ओवरकम भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और रिलेशनशिप इश्यूज़ आएंगे तो अपने ही आपके साथ छोड़ देंगे कि कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा और आप अकेले पड़ जाएंगे। और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी आ जाएंगे, क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, बुरी चीज़ें हो जाएंगी। बट इट्स अ माइनर कार्ड, तो ये चेंजेबल है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अभी आप जो हो, दो राह पे खड़े हो, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो ठीक है, गो फॉर द राइट थिंग, डू द राइट थिंग, नो मैटर व्हाट। आपको चाहे कितना भी शॉर्टकट दिख रहा है कि इससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको उस रास्ते पे ना जाके, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन सही रास्ते को आपको चूज़ करना है। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स चेक कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में फिर आपका कैसा रहेगा। अगर आप ये सही रास्ते में चलते हैं तो फ्यूचर कैसा रहेगा। द वर्ल्ड, ओके फाइन फाइन। ओके, देखिए, फिर से वही कार्ड आया है कि हो सकता है आप रिग्रेट करो। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता अगर आप चूज़ करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, तो आप रिग्रेट कर सकते हो। आप रिग्रेट कर सकते हैं कि काश मैं वो शॉर्टकट रास्ता ले लेता तो मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती, मेरे पास सारी चीज़ें होती। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं कि काश मैंने वो बात मान ली होती। अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि आपको डिफ़िकल्टी तो आएगी, क्योंकि सही रास्ते पे चलना आसान तो नहीं होता ना। काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे, आपको गिव अप करने का मन करेगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं
तो आप भरोसा रखिए कि आज नहीं तो कल वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके फ़ेवर में ही आएँगी चीज़ें, ठीक है? आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। तो आपको गिव अप नहीं करना है, वो आपका फाइनल एफर्ट मान के चलना आप, ठीक है? जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे गिव अप करना चाहिए, तो समझ लो वो लास्ट एफर्ट है आपका, ठीक है? अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप द वर्ल्ड की एनर्जी में आ जाएँगे। इसका मतलब हर चीज़ में आप फुलफिलमेंट पालेंगे, सब कुछ जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर चीज़ आप मिल जाएगी। ये दिस इज़ अ फाइनल कार्ड डियर, इसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है अचीव करने को। मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट्स होंगे आपके पास, रिलेशनशिप भी होंगे, लेकिन आप फिर भी डिटैच्ड होंगे। मीन्स आप सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए फिर भी उन सब चीज़ों से इतने ऊपर रहेंगे कि आप गिवर बन जाएँगे, गिवर, ठीक है? कि अब मैंने सब कुछ अपने लिए तो कर लिया, अब मुझे सोसाइटी के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है। ओके, आपको ये समझ भी आ जाएगी मुझे किससे कैसे डील करना है, मुझे किससे कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ठीक है? मेरे काम की क्या चीज़ है, मेरे काम की चीज़ नहीं है, और मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको ऐसा पर्सन देखेंगे कि जिसने अपने दम पे हर चीज़ को देखते हुए, ठीक है, सारे ऑब्स्टेकल को पार करते हुए, ये ऐसी पोजीशन में आप आ जाओगे कि वहाँ से आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी कि कोई आपको हिला नहीं सकेगा, ठीक है? आप इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी होगी कि आपको पता होगा कि अब आपने सब अचीव कर लिया, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। सिर्फ़ बचता है तो सोसाइटी के लिए या दूसरों के लिए करने में, क्योंकि आप तो सब कुछ पा चुके होंगे और साथ में आप इतने फुली सैटिस्फाइड होंगे कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मैंने सोचा था, जो मेरे ऑब्जेक्टिव था शुरू से, वो मैं अचीव कर चुका हूँ। सो नाउ आई एम फाइनली फुलफिल्ड एंड हैप्पी एंड सैटिस्फाइड इन माय लाइफ, एंड नाउ आई वांट टू शेयर माय हैप्पीनेस विद अदर्स। दूसरों के साथ आप ये हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं और दूसरों के लिए करना चाहते हैं, ये आपके दिल और दिमाग में फिर रहेगा, ठीक है? तो बहुत ही खूबसूरत आपका फ्यूचर रहने वाला है गाइस, बट यही गाइडेंस है कि आप सही रास्ते पे चलना, ओके? ठीक है? थैंक यू गाइस, बाय बाय।